सो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथ्स मैग्नस। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल, आपके चैनल मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए जल्दी से कुछ बातें अपने बारे में बता दूं जो लोग नए हैं इस चैनल पर। मैं कैनेडी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ जिसने जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था, है ना। तो मैं आपकी तरह ही एक समय जेई एस्पिरेंट, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, है ना, कॉमेट के एस्पिरेंट, सब कुछ था, बिट साइड एस्पिरेंट। तो मैं भी आप में से ही एक हूँ। बस यही है कि मैंने आपसे पहले ये सारी चीज़ें जो है कर ली और ख़त्म कर ली है। तो काइंड ऑफ आपका सर, आपका भैया, जो बोलना चाहो आप, है ना। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में मेरा 99.71 परसेंटाइल आया था। कैट बेसिकली एमबीए का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम होता है। आप समझो वो एमबीए का जेई एग्ज़ाम है, जेई मेंस एडवांस, सब जो समझो, है ना। टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा इस डोमेन में 4+ ईयर्स का है। ठीक है, तो अब मैं ऑफिशियली प्रोफेशनली जो है इस चीज़ में 4+ ईयर से हूँ। कॉमेट के, बिटसैट, वीआईटी, ट्रिपल ई, हर तरह के एग्जाम्स को मैंने कवर किया है, सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन तरीके से भी, है ना। तो ये चैनल किस लिए है भैया? ये चैनल है कि जहाँ भी मैथ्स और रीजनिंग होगी, सिर्फ हम यहाँ पे आपको बातें नहीं बताते हैं, नहीं आपको सिर्फ मार्क्स, रैंक और परसेंटाइल कंपैरिजन ये सब नहीं, उसके अलावा हम आपको मैथ्स और रीजनिंग के प्रॉपर लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट कॉन्सेप्ट लेक्चर्स होते हैं लेकिन वो इतने प्रिडिक्टेबल होते हैं, इतने प्रिडिक्टेबल कह रहा हूँ मतलब इतने फायदेमंद होते हैं, ठीक है, कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि भैया इससे मेरा काफ़ी अच्छा बेस बन जाएगा। तो वो जो कॉमेट की पूरी प्लेलिस्ट है मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा, ठीक है। नहीं तो आपको आराम से मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप कॉमेट की पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना भैया, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भैया हम यहाँ पे जेई और सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स कवर कर रहे हैं। बाकी टेलीग्राम पे आ जाना, ठीक है। टेलीग्राम पे हम फैमिली को जितना बड़ी कर सके करना चाहते हैं। तो मिलते हैं यार जल्दी से टेलीग्राम पे, ठीक है। वहाँ पे आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करो, कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन करो, मेरा रिप्लाई हमेशा आता है न्यू कमेंट्स पे, उसके लिए आप टेंशन मत लो। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार बिना समय गवाए। तो आज की जो वीडियो है आपने ऑलरेडी जो है थंबनेल देख लिया होगा, वो है कमेंट के मार्क्स वर्सेस रैंक के ऊपर। तो भैया देखो यहाँ पे हम मैंने जो है वो कई जगह से डेटा कंपेयर किया और मुझे एक जगह पे काफ़ी मैं एक तरीके से कहूँगा राइट डेटा मिला, ठीक है, जो कि ये वाला डेटा है, ठीक है। तो अब ये वाला जो डेटा है वो, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये राइट है, मुझे कैसे पता ये राइट है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने कॉमेट के को पूरा कवर किया था, पूरा मतलब A to Z, यानी कि आपके एग्जाम से लेकर राउंड 4 तक काउंसलिंग के मैंने कवर किया था। उसकी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेरी कॉमेट के प्लेलिस्ट में। वहाँ भी आप जाके देखोगे तो मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया है, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको आई बटन में लिंक दे दूँ। वहाँ पे मैंने ये भी डिस्कस किया है कि इस साल थोड़ा ब्लंडर हो गया था रिजल्ट्स में, और ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बताऊंगा कि क्या ब्लंडर हुआ था। तो लास्ट टाइम ये हुआ था यार कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो 10 तारीख है, ठीक है, 10 तारीख सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3, 3 सेशंस में एग्जाम हुआ था। लेकिन कुछ जगहों पे एग्जाम्स नहीं हो पाए थे ड्यू टू ऑपरेशन सिंदूर, है ना। उस पर भी मेरी वीडियो है, आप जाओ चाहोगे तो वो भी चेक कर सकते हो। तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था लास्ट ईयर, आपको पता ही है, वो एक बेसिकली आप कह लो आर्मी का या हमारे डिफेंस फोर्सेस का एक तरीके से रिप्लाई था। तो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था कि कुछ एरियाज अफेक्टेड थे, खास करके जम्मू कश्मीर पंजाब साइड के। तो वहाँ वाले एग्जाम्स को कैंसिल करके 25 मई को शिफ्ट कर दिया गया था। पहले थोड़ा वो लेट हुआ, फाइनली 25 मई को वो कंडक्ट करा दिया गया था। बट हुआ ये कि भाई इसके कारण उन्होंने पता नहीं न्यूट्रलाइजेशन कैसे किया, कि जो ये न्यूट्रलाइजेशन है ना, थोड़ा सा महंगा पड़ गया उन बच्चों को जो 25 मई को एग्जाम दे रहे थे, समझ में आया। इस वाले दिन वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। और प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा रैंक पे आया, प्रॉब्लम पास वाली रैंकों पे बहुत ज़्यादा आया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो हुआ ये था कि अगर आप देखोगे तो चलो हम बात करते हैं 100 मार्क्स के आसपास जिन बच्चों के आए ना। तो आप देखोगे सेशन 1 में 4,000, यहाँ पे ऑलमोस्ट 6,000, यहाँ 7,000 रैंक आई, यानी कि ये सबसे हार्ड पेपर रहा होगा। मतलब अगर हम इसको सही मानते, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है बट ऑलमोस्ट, मतलब मैं बोलूंगा अगर मुझसे रियलिटी में ऑनेस्टली पूछोगे 98% करेक्ट डेटा है। आप चाहो तो मेरे पिछले साल वाली वीडियो में भी जाके चेक कर सकते हो। तो ये यहाँ पे हार्ड और ये आपको इजीएस्ट शिफ्ट का एक तरीके से आपको दिखेगा। अब यहीं पर क्या हुआ कि 25 मई को, भैया ये देख लो, 25 मई को जिसने दिया ना उसकी रैंक सीधा डबल आई है, 14,000। मतलब ये सबसे इजी वाले से भी डबल इजी पेपर बन गया था। क्या क्या हुआ बेसिकली, न्यूट्रलाइजेशन क्यों नहीं हुआ, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। ये न्यूट्रलाइजेशन वाला रिजल्ट नहीं है मेरे को जो लगता है 25 मई वाले बच्चों के साथ जो हुआ। खैर वो बात दब गई, है ना। एंड जिसके अच्छे आने थे वो लेके चला गया, तो वो वाली चीज़ें हो गई एंड में। बट हाँ,
इतना फ़र्क था, ये लिटरली इतना फ़र्क था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 7 का 14 हो गया होगा, हो सकता है 7 का 13 या 12 हो गया होगा, बट दिस इज़ काइंड ऑफ करेक्ट डेटा। उसके बाद बात करेंगे, देखो यार बेसिकली अब आते हैं कि रियलिटी में हमें क्या चीज़ करनी है। देखो, अगर आप 100 नंबर भी लेके आते हो ना कॉमेड के में, तो आपकी रैंक एट बेस्ट 4 से 5,000 के पास बनेगी। मैं एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है? एट बेस्ट बनेगी। 100 नंबर 180 में लाना इज़ अ गुड थिंग, बट आपकी रैंक 4,000 5,000 के आसपास बनेगी। यहीं पर अगर आप थोड़ा अच्छा स्कोर करते हो, थोड़ा अच्छे से मेरा मतलब है, लेट्स से अगर आप 120 मार्क्स प्लस पार कर लेते हो, ठीक है? तो लास्ट ईयर तो 1200-1400 रैंक बनी है अगर आप देखोगे। वैसे वेरिएशंस हैं इसमें, ठीक है? वो कहीं पे आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें शिफ्ट 2 में क्यों आ गया? थोड़े वेरिएशंस हैं, इट्स नॉट एग्ज़ैक्ट, बट इससे आपको एक आइडिया दूँगा मैं, ठीक है? जो पिछले साल अगर आप देखोगे, अगर आप 120 प्लस मार्क्स लाते हो ना, तो आपकी रैंक 2K से नीचे बनती है। 2K से नीचे बनती है आपकी रैंक, ठीक है? 2000 से नीचे आपकी रैंक आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, जब तक तब तक कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ब्लंडर ना हो जाए। कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ ये ऐसा 25 में जैसी चीज़ ना हो जाए, या पेपर बहुत ज़्यादा ईज़ी ना बन जाए। तो आप ये समझ के चलो 120 प्लस जो है, अगर आप लाते हो शिफ्ट वाइज़, तो आपकी 2K के आसपास रैंक बन सकती है, 2K से नीचे ही बन जाएगी। ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखो, जिन बच्चों का 109 110 रैंक आया, ठीक है, सॉरी नंबर आया, उनकी देखो 2700 3300 जो है रैंक आई है। 25 में वाला तो 1 मिनट के लिए साइड ही कर देते हैं भैया, इसको आप देखो ही मत, इसको तो आप देखो ही मत। मैं तो बोलूंगा 25 में वाले से डिमोटिवेट मत हो, ठीक है? अभी आप ये देखो कि 120 130 नंबर के आसपास जो है, ये जो हमें मिला है, ठीक है? देखो, अब कई लोग सोच रहे हो कि सर ये इतना बड़ा, ये क्या फ्रॉड नहीं लग रहा आपको? देखो यार, मुझे लगता है कुछ चीज़ें ज़रूर हुई होंगी। हो सकता है उन्होंने न्यूट्रलाइज़ेशन किया, बट उतने अच्छे से हुआ नहीं, या फिर अगर हम ये तरीके से भी सोचे कि उन्होंने ये सोच के वो किया होगा कि भाई उनको 15 दिन ज़्यादा मिला। ठीक है, उनके पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आ गए 10 तारीख वाले से, है ना? वैसे ऑपरेशन सिंदूर में इन बच्चों का कोई हाथ नहीं था, 25 में वाले बच्चों का, लेकिन अब पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, क्यों नहीं किया, है ना? और छोटी होते होते रैंक, ये जो डिफरेंस है, थोड़ा छोटा होता जा रहा है, लेकिन फिर भी आप समझो, ये एक 1600 और एक 3000, एक 700, है ना? और एक 3000। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा वो है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है। आप एग्जैक्ट, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इसको एग्जैक्ट मत मानो, बट आप ये समझो कि 120 से ज़्यादा नंबर लाने पे आपके 2000 से आसपास या 2000 के नीचे रैंक बन सकती है, अगर पेपर एक मॉडरेट लेवल पेपर आता है तो। तो अब इससे हमें क्या समझना चाहिए? देखो यार, पहले मैं ये डिस्कस करता हूँ कि मैं बार-बार इस चीज़ पे क्यों फोकस कर रहा हूँ कि आपको 2000 3000 रैंक से नीचे ही लाना है। मैं बार-बार इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यार, अगर आप 1000 से 3000, अभी मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। मैंने ये जो चीज़ है ना, ये एक और वीडियो में पूरी कवर करी हुई है कि किस रैंक पे आपको कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं। अब सुनना, मैंने सारे ऑप्शन नहीं दिए, सिर्फ अच्छे ऑप्शन दिए। और मैं अच्छे से क्या बोलना चाहता हूँ, अगर इन टॉप कॉलेजेस में, चाहे वो आरवी हो, चाहे वो रमैया हो, चाहे वो आपका बीएमएस हो, मैं इन्हीं 3-4 कॉलेजेस को ठीक मानता हूँ। मैं चौथा भी आपको नहीं नाम लूंगा, लोग दयानंद सागर तक जाएंगे, 5वें 6ठे 7वें नंबर तक जाएंगे, बट मैं आपको बोला इन 3 कॉलेजेस का टारगेट आप रखो। समझ में आ रहा है? तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं जो सीएसई और उससे रिलेटेड ब्रांचेस के हैं। चाहे वो सीएसई हो विद सीएसई विद एआईएमएल हो, साइबर सिक्योरिटी हो, डेटा साइंस हो, है ना? रमैया का सीएसई हो। अब आप यहाँ पर देखो, अगर आप 500 के अंदर रैंक लाते हो, अगर आप 500 से नीचे रैंक लाते हो, तो आपको आरवी का सीएसई कोर ब्रांच मिलेगा। सीएसई मतलब प्रॉपर सीएसई, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन, कोई और तड़का नहीं लगा होगा। वहीं पे अगर आपको रमैया का सीएसई चाहिए, सीएसई कोर चाहिए, तो आपकी रैंक जो है 2000 से कम होनी चाहिए, 1500 के आसपास होनी चाहिए। अब मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, 2000 के नीचे है तो टॉप 2 कॉलेज में सीएसई लाना 100% तय है, कोर में मिल जाएगा। ठीक है? उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसी जो आरवी का था वो 1600। अब देखो कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं भैया हम पढ़ेंगे तो आरवी में ही पढ़ेंगे, चाहे हम ईसी लेके पढ़े, चाहे हम आईएससी लेके पढ़े, चाहे हम कुछ भी लेके पढ़े, तो ले आओ 1600 रैंक, 1600 1500 रैंक, फिर भी 2000 के नीचे ही लाना है। यहाँ अगर आप देखोगे तो सारे क्वालिटी ब्रांचेस हैं, सारे क्वालिटी ब्रांचेस हैं इसमें। आप पूरे देखो, इसमें अगर आप देखोगे 3000 के नीचे लेकर आ रहे हो ना, दीज आर ऑल क्वालिटी ब्रांचेस, दीज आर ऑल क्वालिटी वाले, आप समझ लो स्पेशलाइजेशन। और इनके थ्रू मैं क्वालिटी क्यों बोल रहा हूँ, एंड में प्लेसमेंट ही देखोगे ना, अपना प्लेसमेंट देखोगे ना, इसमें रह के आप अगर अच्छा करोगे
तो 15 लाख से ऊपर का ही प्लेसमेंट लेके जाओगे और बहुत अच्छा करोगे तो भैया यहाँ से आप 30-40 लाख का भी प्लेसमेंट उठा सकते हो, बिकॉज दीज आर द टॉप 2 कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। ठीक है, मतलब वो सब छोड़ दो, एनआईटी सूरतकल हटा दो, है ना, और बाकी हर चीजें हटा दो, मैं बाकी ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो कॉलेज है कॉमेट के अंदर आने वाले ये दोनों कॉलेज आर द टॉप 2 कॉलेजेस ऑफ कॉमेट के इन कर्नाटका। कर्नाटका के कॉलेजेस होते हैं। अब देखो यार, अब यही है कि नहीं भैया आप सबके 3,000 के अंदर थोड़ी आएंगे, तो भैया देखो 3,000 से अगर 6,000 के बीच में अगर आप ये लाते हो रैंक, तो आपके पास ऑप्शंस जो है नीचे वाले ब्रांचेस के आने लगते हैं, चाहे वो ईटी हो, एआईएमएल हो, एआईडीएस हो, आईएससी हो। अब देखो आईएससी हो गया आपका इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग, तो इंफॉर्मेशन साइंस इज अ रिलेटेबल ब्रांच। ठीक है, ओके, एआईडीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग। ठीक है, ईसीई भी मैं उतना प्रेफर नहीं करता हूँ इन कॉलेजेस में, बट आप पहले 2-3 कॉलेजेस में ईसी तक सोच सकते हो, इसलिए मैंने इसको डाला है। ईसी एज अ ब्रांच मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ कॉमेट के कॉलेजेस में, बट फर्स्ट 2-3 कॉलेजेस में मैं करता हूँ, इसलिए मैंने ये डाला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सी एस सी डी एस हो गया, आईओटी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, फिर बीएमएस का ए आई डी एस, बीएमएस का ए आई एम एल, बीएमएस का सॉरी डीएस, ये दयानंद सागर, अब मैंने दयानंद सागर इसमें डाला है। ये 3,000 से 6,000 में अगर आपकी रैंक आती है और आप ऐसे डिटरमाइंड हो कि भैया हम तो सीएससी में ही जाएंगे चाहे जो भी हो जाए, तो भैया लो दयानंद सागर और जेएसएस का आपको सीएससी मिल जाएगा अगर 6,000 के नीचे लाते हो। यानी कि 6,000 के नीचे लाने से आपको जो है यहाँ पर कॉलेज तो मिल जाएगा सीएससी का आराम से। अब यहीं पर देखो, अब कुछ बच्चे हैं जो एकदम ही पागल है कि नहीं भैया हम 12,000, 6 से 12,000 में रैंक आई है। अब देखो यार, कुछ 5-7 नंबर से रैंक कितना भाग जाता है, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। तो देखो आपके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। अब कुछ बच्चे, मैंने बार बार यही बात बोला, कुछ बच्चे एकदम ही पागल होते हैं आरवी के लिए, क्या आरवी में ही पढ़ेंगे चाहे मैकेनिकल मिले, केमिकल मिले, जो मिले, तो भैया लो 11,000 10,000 रैंक लिया और मिल जाएगा मैकेनिकल, है ना। फिर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, है ना, दयानंद सागर का सीएससी विद डेटा साइंस, सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी, है, दयानंद सागर का ही इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है तो डीएससी का मिलेगा, एआईएमएल मिलेगा, सीएस एंड डिजाइन, सीएस एंड बिजनेस सिस्टम, है ना। फिर बीआईटी, अब बीआईटी भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, बुरा नहीं है, दयानंद सागर बीआईटी, ये भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स है। तो अगर आपको ऐसा है कि नहीं भाई हमको तो जाना उसमें ही है, सीएससी ही लेंगे, है ना, मेरी रैंक चाहे कितनी भी है हम सीएससी ही लेंगे, तो लो भैया इसमें आपको इतनी सारी सीएससी मिल जाएगी, दयानंद सागर की मिलेगी, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मिलेगी, एसआईटी तुमकुर की मिलेगी, है ना। और अगर थोड़ा सा चाहते हो कि नहीं यार थोड़ा कॉलेज ऊपर का ले ले, ब्रांच भले नीचे की हो जाए, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ देखो बीएमएस का इसी मिल रहा है, रमैया का ईआई मिल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, कुछ भी मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। ठीक है, आईओटी एंड साइबर टेक्नोलॉजी मिलेगा आपको, तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। लेकिन मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर 12,000, मैं देखो सीधी बात करता हूँ, मैं वो वाला इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहता, मैं वो वाला टीचर नहीं बनना चाहता जो बोले कि नहीं भैया कुछ भी मिले ले लो बहुत बढ़िया होता है, नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, टॉप 3 का फोकस रखो। ठीक है, मैं बार बार यही देखो की पॉइंट्स में मैंने यही लिखा है कि एम अ रैंक अंडर 2,000। ये जो 2,000 बच्चे हैं ना, आप समझो 2,000 आपको लगेगा कि यार भैया 1 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 2 लाख देते हैं, आप वैसे मत सोचो, आप 2,000 को एक साथ खड़ा करो। ठीक है, आप ऐसा सोचो कि 2,000 लोग एक अपार्टमेंट में रहते हैं, नोएडा, दिल्ली, बॉम्बे जैसे बड़े बड़े शहरों में एक अपार्टमेंट में 2,000 लोग रहते हैं, सोचो 2,000 लोग अगर एक साथ खड़े हो जाए ना, तो आपको पैर रखने की जगह नहीं होगी, अगर एक छोटा सा एरिया का कंसिडरेशन करो। 2,000 लोग छोटे छोटे मेलों में आपको एक समय पे दिखते हैं, तो 2,000 लोगों का प्लेसमेंट अच्छे से हो रहा है, वो भी बड़ी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप टॉप 2,000 में हो, आपके पास टॉप 3 कॉलेजेस की सीएससी का ऑप्शन है, आराम से मिलेगा भाई, आराम से मिलेगा, रमैया में मिल जाएगा अगर आप 2,000 के आसपास भी हो तो। ठीक है, और बीएमएस में तो 100% मिलेगा, आरवी का थोड़ा डाउटफुल है, उसके लिए 500-600 तक लाओ, है ना। तो वो चीज़ है। अब यहाँ पर क्या है, सेफ स्कोर क्या है भैया, 130 मार्क्स, 130 प्लस मार्क्स ले आओ। भैया मेरी प्लेलिस्ट चेक करो, मैं आपको कुछ झूठा वादा नहीं करूंगा, मैं वैसे वालों में से नहीं हूँ, बट मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैथ्स में अगर आप मेरी प्लेलिस्ट से मेरी प्लेलिस्ट देख के जाते हो ना, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 20 क्वेश्चंस, यानी कि अभी तक मैंने जितने लेक्चर डाले, अभी तो और आएंगे, अभी तो और आएंगे, बट 20 मार्क्स तक, 20 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, 20 मार्क्स तक आप आराम से सिर्फ उतनी चीज़ों से स्कोर कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि मेरे वीडियो में पूरा का पूरा कंटेंट है, पूरा मैथ्स का कंटेंट है 60 मार्क्स का, नहीं, अभी मैंने 20 मार्क्स के डाला है, मुझे पता है, लेकिन वो 20 मार्क्स आप टारगेट कर लोगे। आप खुद लेक्चर देखो, नहीं पसंद आया आप कमेंट में लिख दो कि भाई ये क्या बना रहे थे, बच्चों के कमेंट है उसके नीचे, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ।
ये चैनल उठा ही कॉमेट के कारण था, क्योंकि कॉमेट के बच्चों को कंटेंट बहुत हेल्पफुल लगा और उन्होंने बोला कि ये 15-20 मिनट के वीडियो से पूरा क्लैरिटी आ रहा है। मैं अभी फ्यूचर में और बड़े-बड़े वीडियोस भी बनाऊँगा, एक बार थोड़ा-सा और इसको लय पकड़ ले, थोड़ा आप लोगों का प्यार और आने लगे तो और धड़ाधड़ वीडियोस आएँगी, बड़ी-बड़ी वीडियोस आएँगी। अब देखो यार, बार-बार मैं वही 3 कॉलेजेस के नाम ले रहा हूँ, आरवी, रमैया और बीएमएस। इट शुड बी योर मेन टारगेट। मैं फालतू बात नहीं करूँगा, इनमें से मिल रहा है ले लो। और एम करो सीएसई और रिलेटेड ब्रांचेस ओनली। अगर कॉमेट के थ्रू जा रहे हो, देखो भाई तुम आईआईटी मिस आउट कर दिए, एनआईटी मिस आउट कर दिए, ठीक है, और उसके बाद तुम बिट्स पिलानी मिस आउट कर दिए। अब इसके बाद ही ना कॉमेट के आए हो, ठीक है, इसके बाद ही ना कॉमेट के वीआईटी ट्रिपल ई और इस सब के चक्कर मार रहे हो। कोई कोई अपने इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन की तैयारी सीधा वीआईटी ट्रिपल ई ऐसे नहीं करता है। डायरेक्ट बोल रहा हूँ, डायरेक्ट बोल रहा हूँ ये वाली बात, कि भाई कोई ऐसा सोच के नहीं करता कि वीआईटी जाना है। शायद ही कोई होगा, कोई वेल्लोर में रहता होगा तो अलग बात है, उसको होगा कि नहीं भाई मैं वीआईटी जाऊंगा, बगल में है, वो अलग चीज़ है। शुरुआत तुम करते हो हमेशा आईटी एनआईटी से, बिट्स पिलानी से, है ना। तो ये चीज़ है। तो अगर तुम कॉमेट के थ्रू कॉलेज ले रहे हो, रमैया आरवी ले रहे हो, सीएसई या रिलेटेड ब्रांचेस में जाओ। अगर तुमको एकदम ही कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है कि नहीं भाई हम मैकेनिकल केमिकल ही करना चाहते हैं ना, जैसे मैं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। मेरे ऐसा नहीं कि मेरे को केमिकल मिला इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कोडिंग में। मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट था, मेरे को बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट था, तो मैं उधर वही काम कर रहा हूँ। सो मैं वही आपसे बोल रहा हूँ कि भैया अगर आपको ऐसा है तो फिर आप जो है क्या कहते हैं, ये मतलब ट्राई करो कि ऊपर के कॉलेजेस ले लो, उसमें केमिकल मैकेनिकल लो ताकि जॉब ठीक ठाक लग जाए, ठीक है। बट अगर आप इन कॉलेजेस में जा रहे हो तो सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस, सीएससी और रिलेटेड से मेरा क्या मतलब है, लाओ बता देता हूँ। सीएससी हो गया, है ना, एआईएमएल हो गया, मतलब सीएससी विद एआईएमएल हो गया, सीएससी विद एआई डेटा साइंस हो गया, है ना, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग हो गया, और उसके बाद आपका आईओटी हो गया, है ना, फिर साइबर सिक्योरिटी हो गया, है ना, सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। यही सब है, यही सब है, यही कुछ ब्रांचेस हैं, इनमें मिल रहा है। आईएससी इज ऑल्सो अ वेरी गुड ब्रांच, इन टॉप 3 में तो बहुत अच्छा ब्रांच है, अगर आपको मिल सकता है तो। सीएससी और आईएससी मेरे लिए टॉप पे रहेगा, उसके बाद एआईएमएल, उसके बाद एआई डेटा साइंस, उसके बाद मेरे लिए आईओटी, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, और उसके बाद जो भी फालतू के स्पेशलाइजेशन है, फालतू मतलब मतलब इनके कंपैरिजन में वो रहेंगे। समझ में आया? तो भैया ये देखो काफ़ी ज़्यादा ब्लंट वीडियो थी, मतलब मैं डायरेक्ट बात करना पसंद करता हूँ। मुझे पता है उस कॉलेज के बच्चे हेट दे सकते हैं, अगर ये वीडियो चल गई तो हो सकता है कॉलेज वाले कुछ गंदे कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको भी सच्चाई पता है, मुझे ज़्यादा पता है, तो इसीलिए कमेंट कर देना यार, और सजेशंस दे दो प्लीज़। मैं सजेशंस के लिए बहुत बोलता हूँ, क्योंकि मुझे सजेशंस चाहिए कि मैं और क्या क्या वीडियोज़ बनाऊँ, है ना। और मुझे ये भी बताना कि आप कौन कौन से एग्जाम टारगेट कर रहे हो, ठीक है, ताकि मैं उस पर और कंटेंट ला सकूँ, ठीक है। कमेंट करके प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर देना यार, तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीग्राम पे आ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में लिंक है, और उसके अलावा डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैथ्स मैग्नेस सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। बाकी आपको पता है इस चैनल को प्यार देने के काफ़ी सारे तरीके हैं, तो प्यार दे देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।